अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करना है, लेकिन अगर हम बात करें इसी साल की तो हमने देखा है कि कुछ केसेस पूरे पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं। मुख्तलिफ सूबों में, सूबा सिंध की बात कर ली जाए या पंजाब की बात कर ली जाए, KPK की बात कर ली जाए, कराची शहर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर भी कुछ पोलियो केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और उसके बाद हमने देखा है कि जब भी पोलियो की मुहिम का आगाज़ होता है, कहीं ना कहीं पर अवेयरनेस उस तरीके से नहीं होती या बहुत सारी ऐसी मिथ्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के जहनों में बैठी हुई हैं, जिनकी वजह से लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते हैं। पोलियो के कतरे आखिर पिलाना क्यों ज़रूरी हैं, और जो फील्ड में वर्कर्स हैं, जो पोलियो के जितने भी वर्कर्स होते हैं, वो जब भी मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो के कतरे पिलाने निकलते हैं तो वहाँ पर वो इलाके जो कि आप कह लें पसमानदा इलाके हैं, जहाँ पर इस तरीके से एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर हम देखते हैं कि उनको शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं अभी तक, इस तरीके से पोलियो वर्कर्स को मुश्किलात हो रही हैं, आम आवाम क्या सोचती है, ये सब कुछ आप जानेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। आज के प्रोग्राम में मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, ये लांडी 3.5 नंबर का इलाका है और यहाँ पर भी जो है वो पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। यहाँ की आवाम क्या कहती है पोलियो के बारे में, ज़रा उनसे हम ज़रा जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी मैडम, कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे बताइएगा, शादी हुई हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह। तो तीनों बच्चे क्या एज, किस एज में? एक 5 साल की है, एक 3 साल की है, एक अभी हुई है मेरी बेटी। माशाल्लाह जी। तो ये जो पोलियो के कतरे पिलाने आती जी, हैं जी। टीम्स, कैसे देखते हैं आप इसको? पिलाने चाहिए, नहीं पिलाने जी चाहिए? जी पिलाने चाहिए, पर अभी मसला सारा ये है कि मैम कि ये जो अभी चिकनगुनिया का चल रहा है, पूरे घर में जो है सारे पूरे घर बीमार पड़े हुए हैं, तो इस पे भी कोई गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। इसकी नहीं भी कोई मेडिसन वगैरह, कोई वैक्सीन इसकी भी निकालना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे पूरे घर बीमार पड़े हुए हैं। तो ये मेरी राय। ठीक है। अच्छा, चिकनगुनिया वगैरह के लिए तो हम देख रहे हैं ना कि स्प्रेज हो रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। जी मैम, आपने ये बोला यहाँ पे कोई स्प्रे नहीं हुआ है। अगर आप अगर चाहें, अगर हमको लाइव दिखाते हैं तो आप आगे मुतल्लिका अफसरान को बोलें कि यहाँ पर स्प्रे करवाएं। यहाँ पे घर में पूरे घर बीमार पड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इलाके में जब पोलियो वर्कर्स आते हैं, जी, जी। तो हमने अक्सर देखा है कि लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल होते हैं। जी, जी। कि हम क्यों पिलाएं, हम नहीं पिला रहे, या लोग अक्सर कहते थे हमारे घर में बच्चे ही नहीं है। जी जी। तो मुझे बताओ क्यों कहते हैं लोग ऐसे? मैम यहाँ पे तो अभी किसी ने नहीं बोला, बस यही इशू है सारा कि यहाँ पे जो चिकनगुनिया का इशू है। अच्छा सर जी, मुझे बताइएगा पोलियो के कतरे, इसकी मुहिम का आगाज होता है। अब पोलियो के कतरों को लेके लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल होते हैं। मसला ये है उसूली में, हम तो जो जब से हमारी 60 साल उम्र हो गई, हमने अपने तजर्बे में ये देखा कि लोग बच्चों के अंदर जो मसले मसाइल आए, 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे उन्हें जिसके दिमाग में फोकस लोगों के आ गया, जिसकी वजह से पोलियो से दूर हटते हैं लोग। अब आप डॉक्टर हो, आप लोग ज़्यादा समझते हो इस चीज़ को, इसकी कि क्या नाम है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। लेकिन और आवाम हमारी जो मतलब इस पोजीशन में है, जो इस वजह से ये सोचती है। क्या सोचते हैं कि क्या मतलब पोलियो कतरे पिलाने से बच्चे नहीं होते? कम होते हैं। जी जी। और क्या होता है? ये वजह है, और कोई वजह नहीं है। तो कभी आप लोग क्या वो ये कोई कैंपेन हुई हो जिसमें बताया गया हो कि पोलियो के कतरे कितने जरूरी पोलियो हैं? जो देखो जेन्युइन बात, ये बताने से कुछ नहीं होता, ये जो रियलिटी चल रही है ना इस वक्त, मतलब जो देख रहे हैं लोग उस पे फोकस करते ज्यादातर। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि जो बच्चे वैसे आप जो कह रही हो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी जो नई जनरेशन की शादी हुई है, 2 बच्चे ज्यादा, तो वो तो इसलिए करते हैं 2 बच्चे की महंगाई बहुत ज्यादा तो होगी ये ना। दूसरा ऊपर प्रेशर है ना, वो क्या आबादी कम होना चाहिए, आबादी कम होना चाहिए, दूसरे ममालिक का वर्ल्ड, यही तो क्यों नहीं लेना देना। मुझे बताया ना, वैसे महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। पहले लोग 10-10 तो बच्चे पढ़ा लेते थे, अब एक भी नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाने में तो क्या, हमारी गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आती है वो सब नाकारा गवर्नमेंट आती है, जो आवाम के बारे में सोचती नहीं है। आपने अच्छा पिलाया था अपने बच्चों को पोलियो? हमने तो सबको पिलाया, मेरी बेटी खुद डॉक्टर है, क्यों नहीं पिलाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद ज़रा चंद लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, ये पोलियो के कतरों को लेके जो सहन में सवाल आते हैं लोगों के, हमने देखा है बड़े मुख्तलिफ सवालात होते हैं, तो वो आप बताएं वो क्या है? तो आप बेटा आप उसको जो है ना क्लियर करें ना, डिक्लेयर करें। तो बताएं क्या मसले हैं? टीवी के ऊपर दें कि भाई इससे ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान दे। लोगों का जहन आप बनाओगे तो आप अपना जहन बना के दूसरे का जहन बनाओ। अब देखिए ना, पोलियो देखें, हमने देखा है जो पोलियो के शिकार बच्चे होते हैं सारी उम्र के लिए माजूर हो जाते हैं। ये अभी 15-20 साल से निकला, इससे पहले तो था नहीं ये सिलसिला था पोलियो। ठीक है, 25-30 साल से निकला होगा, इससे पहले तो नहीं था। हमारे तो पोलियो पता नहीं दुनिया, अब ये चिकनगुनिया आ गया, इसका कुछ है इलाज? अब किसी के पास नहीं है तो बता दें आप। ये तो मच्छर के काटने से होता है ना। अब ये देखें ना, यहाँ पे साइड पे इतना पड़ा हुआ है, इसका भी कुछ इलाज है ना। जैसे वो
दवाई वगैरह छिड़कते हैं। अब गरीब आदमी है, वो दवाई लेने से कहाँ से, तो वो छिड़काएंगे कहाँ से? इसका तो सर ये है ना, आपने अपने मुतलका जो आपके हैं कोई नहीं सुनता टाउन है। चेयरमैन मेरा वगैरह बच्चा- उनको दरख्वास्त लिखे मेरा वो बच्चा कोई नहीं सुन। आप ईमानदार से बताएं कि नेक्स्ट टाइम में कितनी दफे, नेक्स्ट टाइम में कब तक आओगी आप? मुझे जब बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी, मसला नहीं नहीं, है। वो एक अलग बात है, वो तो आपको बुलाने का कोई मसला नहीं, लेकिन एक दफे विजिट किया, हम्म, सेकंड टाइम में वो नहीं आता, कोई भी बंदा हो, चाहे वो MN हो, MP हो, अच्छा। कोई भी हो। ठीक है। एक दफे विजिट किया, सेकंड टाइम में निकल जाते, फिर मिलते ही नहीं है। पोलियो के लोग कतरे क्या आपके करते हैं? खानदान में पिलाते हैं? हाँ पिलाते हैं बिल्कुल। तो ये जो नहीं पिलाते जो नहीं पिलाते वो क्यों नहीं बता- पिलाते? वो बताएंगे जो नहीं पिलाते नहीं, हैं। आप बाहर देखें, मर्द हजरात बाहर निकलते हैं, दोस्तों में बैठते हैं, हर चीज डिस्कस करते हैं। नहीं, इसके बारे में मेरे को नहीं पता। जो नहीं पिलाते हैं वो उनकी मर्जी, नहीं पिलाएं। आपको क्या लगता है पोलियो के कतरे पिलाने पिलाना चाहिए? चाहिए वैसे, अच्छी बात है। पोलियो के बारे में बताएं, जो पोलियो के मैं- कतरे हैं। कुछ भी नहीं है, सब पोलियो वाला ड्रामा है। मैं तो एक बात जानता हूँ, जब तक दिल में अल्लाह का खौफ नहीं आएगा कोई मसला नहीं हल होगा। तो ये जो पोलियो के कतरे जो लोग बच्चे नहीं पीते, सारी उम्र के लिए माजूर हो जाते हैं, तो ये इस पर आप इस बात को मानते हैं या तो नहीं? माजूर आप खुद सोचो ना, जब बंदे के पास कुछ आमदनी नहीं होगी तो वैसे ही माजूर हो जाता है। गरीब का बच्चा पैदा होते ही बुढ़ा हो जाता है। पोलियो को कैसे देखते हैं आप? कैसे देखते हैं? कि- इसका कोई सर्टिफिकेट या कोई लेकर आते हैं ये लोग जो पोलियो के कतरे पिला रहे हैं? इसकी कोई लिबार्टी टेस्ट कराया है इन्होंने? ये कराया है तो उसको अपने साथ रखना चाहिए, बताएं कि भाई ये लिबार्टी टेस्ट है इसका, ताकि लोग मुतमईन हो। अब जो ये समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है तो वो उसी हिसाब से बात करते अच्छा, हैं। हम वैसे बाहर निकल के बच्चों को हर तरह की चीज खिला रहे होते हैं, हमने कभी उसकी मतलब तस्दीक नहीं पाकिस्तान में फ्री में इतनी दिलजोई से कौन सी चीज़ मिल रही है सिवाय पोलियो के कतरे के? कोई ऐसी चीज़ है जो इतनी दिलजोई से दी जा की। तो रही है? देखे कुछ तो अच्छा हो रहा है ना। कोई अगर ये अभी गुनिया, ये चिकन गुनिया हुआ तो इसके अंदर जो वैक्सीन है ये गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जो ना लगवाए उसको पुलिस आनी चाहिए। पोलियो के लिए आती है, इसके लिए कोई नहीं तो आ रहा। किसी तो बीमारी के लिए आ रही है ना। देखिए तो भाई- पोलियो लाइलाज है, चिकनगुनिया लाइलाज अच्छा, नहीं है ना। इतना क्यों फ्री में देंगे इतने लोग? तो अच्छी बात है पूरी वर्ल्ड ना। के लोग लेकिन जो दे रहे हैं, हुकूमत आपकी कुछ अच्छा कर रही है तो उसको तो तो अप्रिशिएट। मकसद ये है कि उसका सर्टिफिकेट, अब इनसे पूछा जाए इसका लिबर्टी टेस्ट है आपके पास, इनके पास नहीं होता। जो भी पोलियो के कतरे पिलाने तो आया आपको उसके क्या पास लगता है इतनी उसकी दिलजोई कापी से होनी जो चाहिए। पोलियो के कतरे पिलाते हैं पिलाएं, मुफ्त में, पिलाने क्यों? को मना नहीं है, सब क्यों पिलाते पिलाते हैं, हैं? सब पिलाते हैं वो पोलियो के कतरे। यही आपको जो क्या लगता है कि डिसेबल्ड ना हो जाए आदमी। तो आपको क्या लगता है सही है ये या नहीं ये यार, कुछ ये और तो है? अल्लाह ही जानता है सही और गलत तो, आप क्या कहते क्योंकि 1000 किस्म की बातें हैं इसके अंदर। हैं मसलन? मसलन तो आप सोशल मीडिया पे चले जाओ हम्म, तो बेहिसाब बातें हैं इसमें, कोई मसलन? अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह क्या रहा है। कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इससे नस्ल कुशी की जा रही है। अच्छा। ये जाकर देखोगे इतना, और? जब सर्च करोगी तो यही सबसे बड़ी बवाल है। और क्या बवाल है? कि मतलब इससे जो है वो नस्ल कशी हो रही है नस्ल कुशी हो रही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड में हो रही है ये। मुझे आप ये बताएं कि पोलियो के बारे में क्या कहते हैं आप? जहर के कतले पिला दो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? हाँ ना, आहिस्ता आहिस्ता मारने से बेहतर है एकदम मार दो। तो ये क्या मतलब आप इसको इतना बुरा समझते हैं? बिल्कुल बुरा ही है। क्यों बुरा क्यों है? वो अभी उसने भी बताया, उसने भी बताया। मतलब वही आप भी ये कह रहे हैं नस्ल कुशी हो रही है इससे? बिल्कुल सही है। कैसे? अब कैसे, हमारे पास प्रूफ तो है नहीं, हमारे पास ना लेबोरेटरी है। मतलब ये फिर सुनी सुनाई बात हो गई हाँ, ना। सुनी सुनाई बात है। तो आप अगर सुनी सुनाई बात में आके बच्चों को कतरे नहीं पिलाते और खुदा न खास्ता बच्चा सारी उम्र के लिए माजूर हो जाता है। हाँ, पोलियो के मरीज आपने देखे हैं ना अपनी तो जिंदगी अभी भी में? तो अच्छा खासा आदमी माजूर है। हम्म, उसके घर में खाने को नहीं है, उसके घर में पीने को नहीं है, सारा दिन काम ढूंढ रहा है। अब पोलियो कतरे पिलाने से रोजगार मिल जाएगा। तो आपको लगता है कि वो तो चले एक अलग मसाइल है ना, वो मसाइल है तो जिनका ये भी हल मसाइल मुमकिन है, ये भी करप्शन का एक हिस्सा है। पोलियो भी कैसे? करप्शन हो रही है इसके अंदर भी, कैसे? पूरे पाकिस्तान में हो रही है। आपको कैसे, अब लेबोरेटरी तो है नहीं, आपको मैं पेश करूंगा यार ये इसमें करप्शन हो रही है नहीं हो रही है। आपने आपको भी सब पता है। नहीं मुझे तो नहीं, मैं तो तो ये पूछ तो रही आप हूँ। ऐसे खाली दिखाने के लिए अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। नहीं मैं तो ये कह रही हूँ, देखिए पोलियो के कतरे जरूरी हैं। खुदा न खास्ता किसी का भी बच्चा हाँ। माजूरी के साथ सारी उम्र कचरे देखिए पीने के बाद भी मर जाएगा तो क्या करेंगे आप? रोक लेंगे पोलियो के कतरे पीने के बाद भी और क्या, फिर भी हो जाएगा। तो आपने देखा है जिसने पोलियो के कतरे पिए हो उसको पोलियो हो गया हो? मैंने तो नहीं देखा। बिल्कुल हो रहा है, सबको हो रहा है। कोई कचरे, कोई नहीं, कोई एक्सपायर डेट के वो पिला रहे हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। जी भाई बताएं क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बोलिए ना कि लोग पोलियो कतरे पिलाने से पीछे हटते हैं, तो जिसका बच्चा मर गया, आंखों से उसने देखा, उसके सामने बच्चा मर गया, तो वो कैसे मुतमईन होकर पिला लेगा? अगर एक बच्चे को अगर नहीं पिला रहे हैं तो पूरी पुलिस निकल कर आ जाती है। क्यों आ रही है निकल के? और किसी मसलों के लिए नहीं आती है। इस इलाके में महीनों से पानी नहीं है,
लोग 1-1 लीटर की बोतलें लेके फिरते हैं, बच्चे फिरते हैं पानी के लिए। ये तो परेशानी, इसको कोई एक्शन नहीं उठाता। अभी आप भी सुन के चलिए हैं, कोई एक्शन थोड़ी उठेगा। आपने कितने लोगों से पूछा, कोई एक्शन उठेगा इस बात में? तो ये आप क्या कह रहे थे, पोलियो वो जो बच्ची का बता रहा हूँ ना, ये हमारी गली में मरी, मेरी साली लगती थी वो रिश्ते में। अच्छा, जी, क्या हुआ था? उसकी भी वीडियो बनाई है हमने, नेट पे भी छोड़ी थी, मीडिया वाले भी आए थे, कुछ भी नहीं हुआ। तो कैसे बस 2-4 दिन हम ये करें। इंतकाल कैसे हुआ था? कतरे पीकर आई थी बच्ची। सही है। कितने साल की थी? बहुत की बच्ची थी, 1 साल की भी नहीं थी। ठीक है। बच्ची आके सो गई, सुबह जब उठी तो पूरे जिस्म पे उसके लाल लाल निशान थे, बड़े बड़े निशान थे। वीडियो है उसकी नेट के ऊपर। डॉक्टर्स ने क्या बताया कि क्यों? कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, बोला भाई जहाँ से आपने कतरे पिलाए थे वहाँ ले जाओ, वहाँ पीले अस्पताल में ले गए, वहाँ से वो सब निकल, जब बच्ची को ले गए घर वाले महल्ले इकट्ठा हो गया तो वहाँ से निकल के भाग गए सब अस्पताल में। चलिए वो तो है नहीं। ठीक है जी, हम लोग आज के प्रोग्राम में कराची के इलाके लांडी 3.5 नंबर पे मौजूद है और यहाँ की जो आवाम है उससे हम बात करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जहनों में पोलियो के कतरों को लेकर क्या क्या सवालात हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका जवाब वो तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या वो इस मुहिम से मुतमईन हैं या नहीं और उनकी क्या राय थी वो हमने आप तक पहुँचाई। इसके बाद जो है यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक से वापस आएंगे। ज़रा पोलियो वर्कर्स जो कि इस इलाके में घूम रहे हैं, इस मुहिम पर हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आवाम किस तरीके से उनके साथ जो है वो पेश आती है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पोलियो के हवाले से हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। पोलियो वर्कर्स को क्या मुश्किलात होती हैं, किन मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी वो दरवाजे पर जाती हैं या लोगों से बात करने की, फैमिली से बात करने की कोशिश करती हैं तो उनको बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनका सामना उनको जो है करना पड़ता है। पोलियो वर्कर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बच्चों को घरों पर जाकर कतरे पिला रही हैं, तो उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके घर में 5 साल से छोटे बच्चे हैं, पोलियो वैक्सीनेशन के लिए हैं? जी जी हैं। कितने बच्चे हैं 5 साल से छोटे? मेरी एक ही बेटी। एक बेटी है? नहीं, बेटा है छोटा और बड़े वाले हैं बाकी सारे, उनको पिला रहे हैं। 5 साल से छोटे कितने बच्चे आपके? एक ही बेटा है। एक बेटा है, उसको लेके आ जाए वैक्सीनेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। तो मुझे बताएं कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में पोलियो के कतरे पिलाते हुए? मुझे तो अभी 1 साल हुआ है। अच्छा, ये जब आप लोग निकलते हैं मुख्तलिफ फैमिलीज से जाके बात करते हैं, जो रेजिस्टेंस होती है, जो फैमिलीज आगे से मना कर रही होती हैं, मतलब वो क्या कहती हैं आपसे? अच्छा, बहुत से ऐसे हैं फैमिली जो इजीली पिला लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं वो इस बात का वो करते हैं कि हमारे बच्चे इससे बीमार हो जाते हैं, हम इनको कतरे पिलाते हैं तो जो है ना इनको मोशन हो जाती है, इनको उल्टियाँ हो जाती हैं। हाँ, और पोलियो पे ही इतना क्यों जोर है, और ज़्यादातर ये कि पोलियो के कतरे पीने से नस्ल कशी हो रही है, ज़्यादातर लोगों का ये है कहना इसका। ठीक है। अच्छा, तो ये इनको पिला दिया आपने कतरे? जी पिला दिए। पिला दिए हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि कितने साल का ये 1 साल के हैं। 1 साल का। जी। तो ये एक ही दफ़ा कतरे पिलाए? जी हाँ, एक ही दफ़ा पिलाएं, बाकी और बच्चों को माशाल्लाह से पिला चुकी हूँ, बड़े बड़े जो हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो ख़वातीन होती हैं अमूमन घरों पर, वो कहती हैं कि हमने पोलियो के कतरे नहीं पिलाने बच्चों को, क्या वजूहात होती हैं जब आप लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं? भाई हमने तो कभी इनके साथ करी नहीं, हम तो और बल्कि ये मशवरा ही देते हैं उनको कि आप लोग पिलाएं, क्यों मना कर रहे हैं। हमने तो ना कभी किसी को मना करा और ना मना करते हैं, हम तो अपने बच्चों को भी पिलाते हैं, दूसरों को भी एडवाइस देते हैं कि पिलाएं। अच्छा, तो जो नहीं पिलाती हैं ख़वातीन, वो जैसे हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि उनके दिमागों में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, तो क्या सवालात आपको लगता है जब आप लोग बैठे हुए डिस्कस कर रहे होते हैं तो पता होगा कि ये सवाल है? मैंने तो कभी भाई ऐसा किसी के साथ बैठ के करा नहीं है सवाल, बाकी अगर किसी ने बोला भी है तो उनको यही मशवरा दिया है कि नहीं पिलाना चाहिए, पिलाएं। क्योंकि मेरी कोई सिस्टर है, उनके 4 बच्चे ये पोलियो में ही छोटेपन से उन्होंने नहीं पिलाए, अब बड़े होते गए, जवान हो गए, जवान होके बिल्कुल ही माजूर हो गए। जी, माजूर हो गए वो। उस माजूर में से वो दो की तो डेथ हो चुकी, एक ही है वो, और वो खुद बल्कि इसी टीम में काम करती हैं वो। जी। तो उन्होंने क्यों नहीं पिलाया अपने बच्चों को? बस नहीं, उनके हस्बैंड मना करते थे, उनका भी ये मसला था। अब वो बल्कि इसी इसमें, वो तो ये पीला अस्पताल है गवर्नमेंट का, उसमें जॉब करती हैं वो तो। मतलब चारों बच्चों को पोलियो? जी पोलियो। और ऐसे हो गए थे, जैसे वक्त बढ़ता रहा तो वो जो है ना माजूर होते गए, तो वो चलने से ही बिल्कुल बहुत सारे व्हील चेयर पे आ गए थे, सड़क पे चलते थे वो। अब तो उसमें से 3 में से वो 2 तो उनकी डेथ हो गई, एक हैं जो बहुत ज़्यादा माजूर है।
वो भी इसी शक के तहत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये हम नॉर्मली तौर पर जिस तरीके से हम लोग बात करें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अमूमी तौर पर लोगों के जहनों में होती हैं, जिसकी वजह से लोग पोलियो के कतरे नहीं पिलाते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे को सारी ज़िंदगी जो है वो सफ़र करना पड़ता है। अच्छा, अगर हम कराची की स्पेसिफिकली बात करें, कराची में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो आपको लगता है जहाँ पर लोग ज़रा रेजिस्ट करते हैं अभी भी? अच्छा, ये जो हमारे एरिया है ये तो अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ पर ये पठान फैमिलीज ज़्यादा होती हैं ना, तो ये लोग रेजिस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जैसे ये गैर मकामी है और ये जैसे चिकनगुनिया आजकल बहुत फैला हुआ है, तो ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इसके खिलाफ क्यों नहीं, मतलब इसको लेके कोई वैक्सीनेशन, कोई दवाई क्यों नहीं फ्री में दी जा रही है, इस पर इतना जोर क्यों है? तो क्या जवाब देते हैं आप लोग? हमारे तो जो ताल्लुक है इससे पोलियो वैक्सीनेशन से है ना, तो हम तो इसी को लेके चलते हैं। अच्छा, हमने अक्सर देखा है, अक्सर और बेशतर पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें, तो जब पोलियो वर्कर फील्ड में होते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि उनको जो है वो मतलब अभी नाज़माबाद में हमने देखा इंसिडेंट हुआ कि फैमिलीज़ जो है वो आगे से बदतमीज़ी कर रही होती हैं, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो उस पर मुझे बताइएगा कि ये कौन सा रवैया है लोगों का? एक तो मेरा ख्याल है लोग जो है वो महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, और लोगों को सबसे बड़ा वजह यही होती है कि आप महंगाई के ख़िलाफ़ क्यों नहीं काम करते हैं, आप सिर्फ इसी वैक्सीनेशन की। तो हम उनको यही जवाब देते हैं कि भाई ये जो पोलियो का वायरस है ये एक लाइलाज मर्ज़ है, खुदा न खासा अगर एक बच्चे इफेक्ट होते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द के 200 बच्चों को मुतासिर करता है। ओह अच्छा। ठीक है, महंगाई पे तो आप काबू पा सकते हैं, लेकिन अगर ये वायरस फैल गया पूरे पाकिस्तान में तो फिर उस पर काबू पाना नामुमकिन है। एक दफ़ा माजूर हो गया फिर वो दोबारा सही नहीं हो सकता। अच्छा हाँ, ये भी है ना कि अगर पोलियो का शिकार बच्चा हो गया तो उसके बाद सारी जिंदगी जो है सारी जिंदगी फिर वो कोई इलाज नहीं है उसका। ये सिर्फ एहतियात है, पोलियो की जो ड्रॉप है ये एहतियात है। और 5 साल में कितने कतरे पिला रहे होते हैं आप लोग अमूमी तौर पे? यानी जब ये कैंपेन जो है होती है, हर कैंपेन में हर बच्चे को जो है 5 से अंडर 5 ईयर जो बच्चे होते हैं, हर कैंपेन में जो है बच्चों को लाजमी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। अब ये डॉक्टर जो है, जो पाकिस्तान के जो डॉक्टर ये तजवीज़ करते हैं, अभी जो है पाकिस्तान में केसेस जो है बहुत ज़्यादा हो गए, तो इस वजह से ये NID जो है हो रही है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, अगर हम इस इलाके की बात करें जिसमें हम अभी मौजूद हैं, यहाँ पर पोलियो का कोई केस रिपोर्ट हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, टीमों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर है इनका सबका, और वैक्सीनेशन करवाते हैं अपने बच्चों की। ठीक है। अच्छा, मुझे लास्ट सवाल बता दीजिएगा, फिर आप लोग अपना काम कीजिएगा। किस तरीके से आप लोगों की कैंपेन का आगाज़ होता है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको बताई जाती है जिनका आपने ख्याल रखना होता है? क्या टाइमिंग होती है वो बता दें प्लीज़। अच्छा, हमारी जो प्री कैंपेन में होती है ना, तो सबसे पहले हम लोग जो है माइक्रो प्लानिंग करते हैं, यानी एरिया की जो है पूरी मैपिंग होती है, माइक्रो प्लानिंग होती है। फिर हमारा जो इंट्रा कैंपेन होता है, यानी कैंपेन ड्यूरिंग कैंपेन जो है हम लोग सबसे पहले अपनी TCS जाते हैं, टीम सपोर्ट सेंटर, फिर वहाँ पर हमारी ब्रीफिंग होती है, हम जो वैक्सीन है टारगेट के हिसाब से वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम जो है टीम वाइज जो हम एरिया में जो है वो पहुंच जाते हैं अपनी टीमों को। मैं तो एज ए सुपरवाइज़र काम करती हूँ, ये मेरी टीमें हैं, तो फिर जो है जो जिस टीम का टारगेट होता है, जितना हाउसेस का वो विजिट करती हैं, और हर बच्चे को जो एलिजिबल जो चाइल्ड है वो उन सबको जो है वैक्सीनेट करती हैं, वैक्सीनेट कर रही होती हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सिक्योरिटी के लिहाज से आप लोगों के साथ मुतल्लिका पुलिस होती है, कोई एहलकार होता है? जी, कुछ ऐसे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी की नीड होती है, तो वहाँ पर वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम पोलियो वर्कर्स के साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ जिनका सामना पोलियो वर्कर्स को करना पड़ रहा होता है फील्ड के दौरान, वो भी बता रही थी। और साथ ही साथ जो लोगों के जहनों में तशवीश होती है, लोगों के जहनों में जो सवालात होते हैं, वो भी वो बता रही थी कि किस किस्म के सवालात होते हैं। और ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि लाइलाज है, और इसके चंद कतरे जो हैं वो एक बच्चे की सारी उम्र की जो है वो उसको माजूरी से बचा सकते हैं। तो ये इतने कतरे जो है वो ज़रूरी हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, अभी वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पोलियो से रिलेटेड तमाम तर क्यूरीज़ के हवाले से कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ता है, और पोलियो को आज तक लोगों ने उस तरीके से सीरियसली लिया नहीं है जिस तरीके से लिया जाना चाहिए। उसी पर बात करने के लिए मसूद भुट्टो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि DC हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, मुझे बताइएगा कि जो पोलियो मुहिम का आगाज़ होता है, इसमें DCs की कितनी जिम्मेदारी होती है और क्या क्या जिम्मेदारियां आपकी होती हैं? पोलियो कैंपेन में डिप्टी कमिश्नर चेयर करता है और DOC का हेड होता है। पोलियो एरेडिकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट के पोलियो एरेडिकेशन कमेटी, उसका हेड डिप्टी कमिश्नर होता है, और उसको को चेयर करता है DHO डिस्ट्रिक्ट का। और उसके अलावा पोलियो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी है, उसमें
UCPOs होते हैं, UCMOs होते हैं और WHO के, यूनिसेफ के पार्टनर्स होते हैं। यानी आप ऐसे समझे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोलियो के वर्कर से लेके ऊपर ऑफिसर्स तक वही 1000 या 1500 400 तक पूरा जो है ना वर्कफोर्स है जो काम करता है। ठीक है। अच्छा मसूद साहब, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं पोलियो के केसेस रिपोर्ट होना दोबारा से स्टार्ट हुए हैं, ये इसकी बुनियादी वजह आप एज एन इंडिविजुअल क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? उसमें हाँ मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है उसमें मेन रीज़न मैं यही कहूँगा कि जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है हमारे जो पोरस बॉर्डर्स है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के, तो जो इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर उनके यहाँ रिफ्यूज़र्स बहुत पाए जाते हैं। तो ये एक मुश्किलात है कि उनमें जब पॉजिटिव पोलियो वायरस के सैंपल्स आते हैं तो फिर हमारे सोसाइटी के अंदर वो वायरस की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। तो दिस कुड बी द मेन रीज़न। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जिस तरह मसूद साहब हम लोग देख रहे हैं अब पोलियो मुहिम अगर हम पूरा साल देखें तो मुख्तलिफ़ औकात में हमने देखा है कि पोलियो मुहिम का आगाज़ हो जाता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। तो इसका किस तरीके से आप इसको स्केड्यूल आप लोग कर रहे होते हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं कि ये साल में कितनी दफ़ा पोलियो मुहिम जो है वो चलती है? पोलियो कैंपेन जो है हमारी वो तकरीबन हर महीने के अंदर या हर दूसरे महीने तीसरे महीने की एक कैंपेन होती है, जिसमें नॉर्मली 5 डेज़ एक प्लान होता है पोलियो के वैक्सीनेशन का, और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं जिसे हम कैचअप डेज कहते हैं, जिसमें जो जितने रिफ्यूज़ल्स हैं और जो हम 5 दिन में बच्चे कवर नहीं कर सकते पोलियो टीम से, वो इन 2 दिनों में कवर करते हैं। तो यानी ऐसे समझे कि महीने का 1 हफ़्ता पूरा का पूरा पोलियो मुहिम होती है। और पोलियो के हवाले से जहाँ तक अवेयरनेस का वास्ता है तो पोलियो वर्कर्स इतने हैं माशाल्लाह हमारे, और हर गली में जाते हैं, उनके साथ फिर UCPOs हैं, UCMOs हैं, और उनके अलावा डॉक्टर्स हैं जो उनको मॉनिटर करते हैं। फिर हमारे रेवेन्यू के अफसरान हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके अलावा UC सेक्रेटरीज़ हैं जो उनको ओवरसाइट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। फिर हमने चीफ सेक्रेटरी के जो ऑर्डर्स पे डिस्ट्रिक्ट पे और सब डिवीजन लेवल पे तालका सपोर्टिंग टीम्स बनाई हैं, टाउन सपोर्टिंग टीम्स बनाई हैं, UC सपोर्टिंग टीम्स बनाई है। उन सपोर्टिंग टीम्स में वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर, कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर, रेवेन्यू का स्टाफ है, UC सेक्रेटरीज़ हैं, UC चेयरमैन हैं, उसके अलावा पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, और उसके अलावा सब रजिस्ट्रार है। ये सारे के सारे इंगेज्ड होते हैं। और इसके अलावा उस सपोर्टिंग टीम्स में रिलीजियस उलमाज हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, और दूसरे जो NGOs हैं उनको हमने इंगेज किया हुआ है। तो आप ऐसे समझें कि हर सब डिवीज़न पे जो कमेटीज़ बनी हैं उसमें मोर देन 100 डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको पता होता है कि पोलियो की कैंपेन शुरू होने वाली है। और पोलियो की कैंपेन के हवाले से अवेयरनेस जो है वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल, प्रिंट मीडिया, और उसके अलावा जहाँ जहाँ गली मोहल्ले में पोलियो की कैंपेन हमें करनी होती है वहाँ थ्रू इवन लाउड स्पीकर्स के मसाजिद के थ्रू जो है ना, इमाम बारगाह के थ्रू, लाउड स्पीकर्स के थ्रू बताया जाता है कि भाई कल से पोलियो की कैंपेन शुरू होगी और आप अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं पोलियो से। तो इट्स अल्हम्दुलिल्लाह है कि ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड एक पोलियो के हवाले से एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत चल रही है, और जिसमें हमें पोलियो को एरेडिकेट करना है। तो उसमें अवेयरनेस का तो यानी ये हम नहीं समझ सकते कि अवेयरनेस हम जो है ना जितनी पॉसिबल सपोर्ट है गवर्नमेंट को जो अवेयरनेस के हवाले से वो हम सपोर्ट करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं ताकि कोई भी बच्चा मिस ना हो। अच्छा मसूद साहब, हम देखते हैं ये जैसे आप बात करें ना, हमने देखा है कि अब उस तरीके से अवेयरनेस प्रॉपर्ली दी जाती है, थ्रू आप कह लें सोशल एस्पेक्ट से भी दी जाती है, रिलीजियस एस्पेक्ट को भी मद्देनज़र रखा जाता है। उसके बावजूद भी जब भी आप बात करें तो आपको 10 में से 6 लोग आज भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये नस्ल कशी की तरफ मामला जा रहे हैं या ये किसी की साजिश है और इससे ये मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर हम किस चीज़ में लैग कर रहे हैं? उसमें मिसकंसेप्शंस हैं लोगों को डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर है, लेकिन जब हमारे डॉक्टर्स, पोलियो वर्कर्स, WHO पार्टनर्स, यूनिसेफ के या एडमिनिस्ट्रेशन लोग उनके पास जाते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं,
वो मान जाते हैं, लेकिन जो रिफ्यूज़र्स हैं वो वेरियस नेचर्स के होते हैं। तो समहाउ समवेयर के रिफ्यूज़र्स इस किस्म के होते हैं कि उन्हें अपनी डिमांड्स प्रेजेंट करती होती है एडमिनिस्ट्रेशन को, डिफरेंट लोगों को कि हमारे ये भी मसाइल हैं पोलियो के अलावा। तो इस किस्म के जो है यानी अच्छा कुछ जेन्युइन रिफ्यूज़र्स होते हैं जिनमें सिर्फ बच्चे होते हैं कि भाई आज बच्चे को बुखार है, आज इसे आप न पिलाएं, कल पिलाना। तो फिर टीम्स जो है ना नेक्स्ट डे पे जाती है, वो कवर हो जाते हैं। तो ऐसा सच यानी इसमें इतना इशू नहीं है। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं स्टूबर्न किस्म के लोग जो नहीं मानते या जिनका एक अपना कंसेप्ट है कि हम अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कराएं, उसमें बहुत निगलिजिबल अमाउंट है उनका, बहुत ही कम अमाउंट लोगों का तादाद है ना। तो उस पे भी हम बहुत सारी तवज्जो दे रहे हैं। जो ऐसे पॉकेट्स हैं उनको हम रिपीटेडली जाते हैं उनको कवर कराने के लिए। लेकिन रिफ्यूज़र्स का जहाँ तक वास्ता है वो स्पेशली इमिग्रेंट्स का वो नंबर ज़्यादा है जो। अच्छा मसूद साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी आती है कि जो पोलियो वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी। अगर हम देखें तो हमेशा जब भी मुहिम होती है कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके से हमें इस तरह के वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि किसी भी पोलियो की जो टीम है उस पर तशद्दुद किया गया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये उसके लिए आप लोग क्या कर रहे होते हैं? पोलियो वर्कर्स को हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी सपोर्ट होती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की उनको पूरी सपोर्ट होती है। जो मेन उनको प्रोटेक्शन मिलती है वो लॉ एंड एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के थ्रू होती है। उसमें रेंजर्स इन्वॉल्व होती है, पुलिस इन्वॉल्व होती है। पुलिस का तो बहुत ही क्लोज एक और एप्रिशिएबल रोल है और वो शोल्डर टू शोल्डर हमारे पोलियो वर्कर्स के साथ जाते हैं और जहाँ कहीं भी ऐसा इंसिडेंट्स होता है तो फौरी तौर पर उसे एक्ट करते हैं। रिसेंटली कोरंगी के अंदर 2 दिन पहले एक हमारी पोलियो वर्कर थी, उसके साथ मिसबिहेव किया गया। तो उसी वक्त हमने एसएसपी साहब से बात की और उसने उस पर एक्शन लिया और उसे अरेस्ट करा दिया। तो ये है कि सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, सारे तो नहीं है लेकिन बहुत कम लोग जिनके कोई इश्यूज़ होंगे ऐसे नफ्सियाती किस्म के या इनकी एजुकेशन लेवल का कोई मसला है, तो जिस हवाले से वो मिसबिहेव करते हैं हमारे पोलियो वर्कर के साथ, तो उन पर फौरी तौर पे एक्शन लिया जाता है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने बच्चे मौजूद हैं जिनको अभी तक जो है ये पोलियो के कतरे पिला दिए गए हैं, कितने रहते हैं, इसका कोई डाटा है? बिल्कुल डेटा है। अभी कोरंगी के अंदर जो हमारा टारगेट था 5 दिन के अंदर, वो टारगेट हमने 93% कंप्लीट कर दिया है। 7% जो टारगेट रहता है वो हमारे कैचअप डेज हैं, तो उसमें इंशाल्लाह वो कवर हो जाएगा। तो कोरंगी के अंदर जितने हमारे स्टिल एनए और स्टिल रिफ्यूज़र्स का तादाद जो है, तो कैचअप के बाद वो जाके 1,500-2,000 तक रहता है जो रिफ्यूज़र्स होते हैं। और जो एनए नॉट अवेलेबल बच्चे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद नहीं है, वो अपने रिश्तेदारों के पास गए हैं, ऐसे रोटेशन बेसिस पे एनए की जो फिगर है वो वेरी करती है। तो इस राउंड में वो ऑलमोस्ट 4,000 के नज़दीक है। अच्छा, तो मुझे बिल्कुल लास्ट में भी बता दीजिएगा कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कैंपेन्स हो रही हैं, पोलियो के कतरे किस कदर इम्पॉर्टेंट हैं और लोग जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं कि पोलियो के कतरे, अगर आप अक्सर लोग ये भी बात करते हैं कि पोलियो के कतरे पिला भी दो तो भी जो है वो किसी न किसी की डेथ हो जाती है, बच्चा मर जाता है या वो माजूर पैदा होता है। तो आप चूँकि डीसी हैं, आपने देखा है, आपके सामने तमाम तर मामलात होते हैं, पोलियो के कतरे कितने ज़रूरी हैं? पोलियो के कतरे बहुत ही ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पोलियो वायरस एक लीदल वायरस है और पोलियो डिजीज़ एक लीदल डिजीज़ है। तो इस हवाले से पोलियो के कतरे इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर जो बच्चे स्पेशली जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होती है वो पोलियो ड्रॉप्स नहीं लेते, तो उनमें पोलियो वायरस के चांसेस बढ़ जाते हैं और पोलियो डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं यही मैसेज दूंगा अपने सब भाइयों को, बहनों को, कि उनके जितने भी बच्चे हैं 5 ईयर्स तक, उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद थे डीसी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से, और जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक मुनज़्ज़म तौर पर इस पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जाता है हर महीने, ताकि तमाम तर बच्चे, पाकिस्तान का हर बच्चा पोलियो के कतरे लाजमी पिए।
वेलकम बैक जी। पोलियो के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, तमाम तर चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साद अहमद, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ होते हैं पोलियो के कतरे अगर ना पिलाए जाएँ तो। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि पोलियो के कतरे कितने ज़रूरी हैं किसी भी बच्चे के लिए? जी देखिए, हमारे मुल्क में चूँकि जहाँ हम रह रहे होते हैं, जिस कम्युनिटी में हम बिलोंग करते हैं, तो वहाँ मोस्टली ये होता है कि बच्चे अंडर नरिश्ड होते हैं, मेल नरिश्ड होते हैं। तो उन बच्चों के लिए आसानी से कोई भी बीमारी लग सकती है। तो ये जो पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं, ये एक किस्म की इम्यूनाइजेशन है जो बच्चे की अंदर की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है, ताकि वो बच्चा जो कंटिन्यूस जो है वो पोलियो माइलाइटिस या एक डिजीज़ होती है पोलियो माइलाइटिस, उससे मुतासर ना हो। तो ये कतरे उस बीमारी से बचाने के लिए दिए जाते हैं, ताकि बच्चा जो है वो सेहतमंद भी रहे और इसके अलावा ज़िंदगी भर के लिए अपाहज ना हो सके। क्योंकि ये केसेस हमारे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारी ये मुहिम चल रही होती है उन बच्चों के लिए जो कि अंडर 5 ईयर्स हैं, ताकि उनको ये इम्यूनाइजेशन मिल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बात भी कर रहे हैं, अगर पोलियो के कतरे किसी भी बच्चे को ना पिलाए जाएं, उसके नुकसानात क्या क्या होते हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर हम किसी बच्चे को ना पिलाएं, तो ये जो वायरस है पोलियो वायरस, बेसिकली ये हमारे बच्चों की गट में, इंटेस्टीन में जो है वो ग्रो कर रहा होता है। तो ये एक से दूसरे को लगने के इम्कानात होते हैं, ये कंटीजियस है। तो इस साइकिल को रोकने के लिए इम्यूनाइजेशन एक वाहिद तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए से बच्चे को वो बीमारी से बचाया जा सकता है। अगर इन केस खुदा न खास्ता किसी बच्चे को ये बीमारी लग जाती है या कि वायरस आ जाता है, तो उसके लिए फिर वो उस बीमारी में ज़िंदगी भर के लिए माजूरी और अपाहज का बन सकता है। तो ये बच्चे क्योंकि हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं, तो इसलिए उनके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जिस तरह सफाई का ख्याल रखें, हैंड हाइजीन, प्रॉपर न्यूट्रिशन और सैनिटेशन के साथ साथ हम अपनी इम्यूनाइजेशन को भी डेवलप करें। और ये हमारे लिए वैक्सीनेशन एक वो तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए से बच्चों को इन बीमारियों से बचाया जा सकता है और रोका जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, अगर हम लोगों की बात करें, जब आप लोगों से बात करते हैं, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पोलियो के कतरे पीने से जो है वो बच्चे नहीं होते, नस्ल कशी हो रही है, साथ ही साथ हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे हैं ज़्यादा। ये मुझे बताइएगा कि ये वाले जो आप इनको मिथ्स कहेंगे, क्या ये रियलिटी? ये मिथ्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोलियो के ड्रॉप्स बेसिकली बच्चे के जब गट में जाते हैं, उसके ब्लड में जब सर्कुलेट कर रहे होते हैं ये ड्रॉप्स, तो ये उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ित की, उसकी इम्यूनाइजेशन को, इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, उसकी इम्यूनिटी को और मज़ीद बूस्ट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक अफवाह है कि खुदा न खास्ता कोई इसकी नस्ल कशी या कोई और मसला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्चे की फ़ायदे की चीज़ है, बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ित को बढ़ाती है ये चीज़। तो ये अफवाह है और कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ ये जो ड्रॉप्स हैं ये बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ित को बढ़ाने के लिए मुफीद होती हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो बातें नॉर्मली की जाती हैं, इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक बिल्कुल नहीं है? एग्जैक्टली, इनका रियलिटी से कोई बैकग्राउंड नहीं होता। ये सिर्फ अपनी मिथ्स होती हैं। ये लोग ना पिलाने की वजह से थोड़ा सा जो है वो ये मना कर रहे होते हैं। तो इसमें बेहतर ये होता है कि इनकी जो है वो इन चीज़ों को इग्नोर करके हम अपने टास्क पे फोकस रखें, जो हमें करना है, जो हमें असाइन हुआ है, और हम अपने बच्चों का, हमारे जो मुस्तकबिल के बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल का मेहमान हैं, हम उनके लिए, उनकी सेहत के लिए कोशिश रहें कि वो आगे जाके सेहतमंद रहें, उनकी ग़िज़ाइयत सही हो, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी हो। तो जिस तरह पोलियो है, इस तरह और मज़ीद बीमारियों के ख़िलाफ़ जो वैक्सीनेशन होती हैं, उन पे भी ये जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए जो हिस्सा किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। अच्छा देखिए, ये आप 5 साल से कम उम्र बच्चे को पिला रहे होते हैं डॉक्टर साहब, आप 2 कतरे, मतलब हमने देखा है जो कैंपेन है अब पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है, हर महीने होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हर महीने बच्चे को कतरे पिलाने हैं, या आपने कितने 5 साल का बच्चा हो जाए उस वक्त तक उसने मतलब हर महीने वो कतरे पीने हैं, या बीच में? देखिए, इसका तरीका क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन, कि बच्चा पैदाइश से लेकर 2 साल तक जो हिफाजती टीके जो हैं वो लगवाता है, उनमें पोलियो भी कवर हो रहा होता है। लेकिन बीच में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ डिजीज़ का बर्डन बढ़ रहा है, वायरल लोड जिसको हम कहते हैं वो बढ़ रहा है। तो इसमें हर महीने जब भी हमारी मुहिम हो रही होती है, हर महीने 1.5 महीने के वक्त से जब भी मुहिम हो रही होती है, तो इसमें हम ये जो मुहिम हो रही होती है उसमें ये बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन है कि उन की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को और मज़ीद बढ़ाएगी। और ये हर महीने जब भी हो, अगर ये मिसाल के तौर पे इसने पिया हुआ भी है मिसाल के तौर पे, और दोबारा से वो वैक्सीनेटेड हो जाए, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है बच्चे के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम लोगों से बात करते हैं, तो लोग ये बात भी कहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था, उसने पोलियो के 2 कतरे पिए, उसको लूज मोशन हो गए या उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसको बुखार हो गया, तो ये इसका कोई आपस में क्या कनेक्शन है? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो ड्रॉप्स हैं, ना ये बीमारी करते हैं, ना ये हाई ग्रेड फीवर करते हैं, ना ये कोई लूज मोशन करते हैं। देखिए, लूज मोशन और फीवर की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर बच्चे ने
कहीं और जाके कोई और चीज़ खा ली तो हुआ उसको उस वजह से होगा, लेकिन चूंकि उस दिन उसने पोलियो के ड्रॉप दी है तो वो अपने आप को बचाने के लिए ये चीज़ जो है लेम एक्सक्यूज जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। तो इसका कोई हकीकत से कोई रियलिटी से वो नहीं होता, कनेक्शन नहीं होता, बल्कि ये बच्चों के लिए जो है ना फ़ायदे की चीज़ है। अगर बच्चे लेंगे तो उससे बच्चों की इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़ित बढ़ेगी। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, नॉर्मली अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस जो है वो दी जा रही है थ्रू सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, लेकिन उस तरीके से लोगों के दिमाग अभी तक तैयार नहीं हुए हैं इसके लिए। तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है बीइंग अ डॉक्टर किस तरीके से इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए? इसमें हमें सबसे पहला काम बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हमें अपने लेवल पे अपनी कोशिश करनी चाहिए। यानी हमारी ओपीडी में जब पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं छोटे बच्चे, तो हम उनके वालिदैन को ज़रूर काउंसिल करें, इस तरफ उनको आगाह करें और इसके साथ साथ काउंसलिंग पे फोकस करें। यानी हमारे पास जब पेरेंट्स आ रहे होते हैं अपना मसला लेके, क्योंकि जब पेरेंट्स आते हैं तो अपनी एक बात नहीं 10 बातें भी हमें बता रहे होते हैं अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर, अपने जो बीमारी को लेकर, तो हम उनको उनके साथ साथ काउंसलिंग भी करें। तो सबसे पहले स्टेप है काउंसलिंग। हमने उनकी काउंसलिंग अच्छी करनी है, फिर उनकी एक्टिव लिसनिंग भी करनी है कि अगर उनके कुछ सवाल हैं, कुछ उभाम हैं, कुछ क्वेश्चनेयर हैं, तो हम उनका जवाब उनके लेवल पर आकर दें, उनकी जो है सोच के हिसाब से उनका जवाब दें ताकि वो मुतमईन हो। फिर इसके साथ साथ जैसे आप लोग अपनी एफर्ट दे रहे होते हैं तो उस लेवल पर भी आप अपनी एफर्ट्स दें। इस तरह से हम जब कैंपेन होती है तो हम अपनी कम्युनिटी को भी एक मोबिलाइजेशन का जो है वो करवाते हैं कि कम्युनिटी लेवल पर आकर हम जो हमारे साथ इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी में जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, हम उनको भी इंगेज करते हैं कि वो हमारे साथ हेल्प करें। हमारे साथ कम्युनिकेशन स्टाफ है जो पूरा कम्युनिटी में जाकर कम्युनिकेशन गैप जो है उसको दूर कर आपस में एक यूनाइट होकर जो है वो काम करते हैं। हमारे साथ ऑपरेशनल स्टाफ होता है, हमारे साथ यूसी मैनेजमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो कि डोर टू डोर जा रहे होते हैं। हमारे साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिनको सैल्यूट करते हैं, जो डोर टू डोर सुबह से लेके शाम तक जो है वो बिल्कुल, और जब भी वो जाते हैं तो कितने ज़्यादा वो मतलब सुन रहे होते हैं वो बातें लोगों की, उनकी अपनी खुद जो है वो एक सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात होती है। तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उन लोगों को सैल्यूट है कि वो इतना फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे जो है वो कोऑपरेट कर रहे होते हैं, डोर टू डोर जाकर जो है वो समझा रहे होते हैं। अगर कोई बात नहीं सुनता वो फिर भी उनसे बहस नहीं करते, बल्कि जो है वो आ रहे होते हैं। इसके साथ हमारे साथ सपोर्टिंग डॉक्टर्स भी होते हैं। तो हम अपने लेवल पर बीइंग अ डॉक्टर भी, बीइंग अ जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी, हम अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं और ये एक तरीका है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बिल्कुल लास्ट में बता दीजिएगा कि जैसे हम लोग नॉर्मली भी देखते हैं, लोग ये बात भी करते हैं कि हमने तो पोलियो के कतरे पिलाए थे अपने बच्चों को, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बच्चे को पोलियो हो गया है। इसका पहले जवाब दे दीजिए, फिर एक और इम्पोर्टेंट सवाल है। नहीं, ऐसा बेसिकली ऐसा तो नहीं होता कि पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए हैं और उसके बाद ये हो गए। आवाम चूँकि डर जाती है और आवाम के ज़ाहिर बात है उनकी एजुकेशन और लिटरेसी लेवल की भी बात होती है, तो ऐसा नहीं है कि ड्रॉप्स पिलाए तो उससे पोलियो हो गया, बल्कि वो तो एक बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ित को बढ़ाने का ज़रिया है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि ड्रॉप्स पिलाए तो उससे पोलियो हो गया। अच्छा, अगर बच्चे को पोलियो हो जाता है, बच्चा माजूरी का शिकार हो जाता है, तो इज़ देयर एनी कमिंग बैक कि आप उस बच्चा वो जो है वो दोबारा से एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है जिसको पोलियो हो गया? इसका कोई इलाज है? बिल्कुल। देखिए, ये जो हमारी एफर्ट्स हैं ये प्रिवेंटिव एफर्ट्स कहलाती हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन आती हैं। ये हम इसलिए इतना फोकस कर रहे होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा ज़िंदगी कोई माजूर होता है तो वो एक तरह से ज़िंदगी भर के लिए एक इरिवर्सिबल उसका एक लॉस है, ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज होने का उसका एक इम्कान है और वो हो जाते हैं। तो इसलिए हम इस पे एफर्ट्स करते हैं कि हर बच्चे को हर जब भी मुहिम हो तो उसको ड्रॉप्स मिलें, वो उसको इम्यूनिटी उसकी बूस्ट हो, ताकि वो खुदा न खास्ता उसको वो ज़िंदगी भर के लिए मोहताजगी वाली जो है वो ज़िंदगी गुजारनी ना पड़े। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साद हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से बात कर रहे थे कि पोलियो के 2 कतरे जो हैं वो किस तरीके से आपके बच्चे की ज़िंदगी बचा सकते हैं, उसको एक सेहतमंद ज़िंदगी दे सकते हैं। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे को पोलियो हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है, लेकिन उसकी जो पहले आप कह लें कि जो आपने जो भी उसके जो कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, 2 पोलियो के कतरे, बहुत सारी ऐसे मिथ्स हैं, बहुत सारी ऐसी सोचें हैं जो हमारे जहनों में आती हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते सुनते ज़रूर हैं, लेकिन उसका हकीकत से बेसिकली कोई ख़ास ताल्लुक होता नहीं है। तो कोशिश ये करें कि अगर आप जानते हैं इसके बारे में, अगर पोलियो के बारे में आपको नॉलेज कम है तो आप लेने की कोशिश करें, अपने अंदर इतनी अवेयरनेस पैदा करें, क्योंकि आपकी एक मिसकंसेप्शन की वजह से जो है वो आपका बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए माजूरी का शिकार हो सकता है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।